हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। जो मेरा गुप्त नवरात्रि का टॉपिक चल रहा था ये उसी का थर्ड पार्ट है। जो लोग ग्रस्त हैं और सौम्य रूप से जो पूजा करना चाहते हैं उनको कैसे पूजा करनी है, क्या करना है, उसको लेकर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपको जो पहली वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है, उसकी तरह ही आपको घट की स्थापना करनी है, उसी की तरह आपको दीप प्रज्वलित करना है, उसी की तरह आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। साथ में उसके बाद आपको मैं कहूँगी कि जब आप नवरात्रि का पूजन स्टार्ट करें तो आपको उसके बाद अपने हाथ में अक्षत और साथ में गंगा जल लेना है और उसको इस प्रकार आप ढक लीजिए। जब आप उसे ढक लेंगे, साथ में माई से प्रार्थना करिए कि हे माई, ये जो है मैं इसको आज से शुरू कर रहा हूँ व्रत को 9 दिन के लिए, और आप मेरी जो भी मनोकामना है उसको पूरा करें। मैं संकल्प के साथ इसको व्रतों को पूर्ण करूँगा। तो उस दिन से आप अपने संकल्प के साथ अपनी सब चीज़ें करिए, घट का भी स्थापना करिए, सब चीज़ करिए और नारियल की भी स्थापना करिए। सब चीज़ करने के बाद मैं उसमें आपको जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैं मुहूर्त भी बता चुकी हूँ, आप कैसे कर सकते हैं सब चीज़ों को। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, पार्ट फर्स्ट है, आप उसको ज़रूर देखिएगा और मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगी। और सुबह शाम आपको माँ की दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और साथ में आप माई का जो मंत्र है, आपको अगर उनका निर्वाण मंत्र जो है आप उस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। आप इसकी एक माला करिए, बहुत है, बस इतना ही बहुत है। और या फिर आप ये नहीं कर सकते तो आप स्वर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, आप इस मंत्र का जप करें। ये जो मंत्र है आपको जिसे कहो कि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और आपकी फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट करने वाला और आपको पूर्ण फल देने वाला है। जिसे मैं कहूँगी कि आप 10 महाविद्याओं से अपनी विशेष को कंप्लीट करने का सोच रहे थे कि ये सब आ जाए, ये सब आ जाए, उसकी जगह अगर आप ये करते हैं तो ये भी आपको संपूर्ण फल देगा। मैं कहूँगी एक मंत्र चुनिए और उसको कंटिन्यूटी में करिए, आपको अपार शक्ति और अपार जिसे कहो कि एनर्जी मिलेगी और आप उस डिवाइन एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट महसूस करेंगे। आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो गृहस्थ लोग हैं उनको इतना ही करें, बहुत है। आप जितने पे लेके चलेंगे उतने ही करना बहुत है, क्योंकि आप उनकी याद कर रहे हैं, आप उनके लिए समय निकाल रहे हैं, आप उस एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, आप उनको थैंकफुल कर रहे हैं कि आपने हमें इतना सब कुछ दिया, हे ईश्वर आपकी वजह से हमारे पास इतना सब कुछ है, वो ही बहुत है। तो अब मैं आपको ये कहूँगी कि जब आप ये सब कर लें, पूजा कर लें, अपनी इस मंत्र का जाप कर लें, तो आपको माँ को पान के पत्ते पर आप बताशे और लौंग का भोग अर्पित करें। जो भी आपकी इच्छा है वो ज़रूर आपकी पूरी होगी। इतने से ही आपके सारे काम बनने लगेंगे। गुप्त नवरात्रि की अगर मैं ज्योतिष के कुछ उपाय बताऊं आपको, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ज्योतिष के उपाय अब हम आए हैं तो वो तो बताने ही पड़ेंगे ना। तो सबसे पहला जो उपाय अगर मैं धन के लिए बताऊं आपको, पहले दिन आप माँ दुर्गा के पास जो भी आपने माँ की फ़ोटो लगाई है, तस्वीर है या माँ की मूर्ति है, उसके पास आप 9 गोमती चक्र लीजिए और उन पे हल्दी लगाकर माई के पास रख दीजिए। जब आप उन्हें रखेंगे माई के पास, उसके बाद उस रखने के बाद 9वें दिन आपको उन्हें वहाँ से उठाना है, लाल कपड़े में उनको बांधना है और अपनी तिजोरी में रख लेना है। ये धन को पूरे साल आपके यहाँ बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है, सबसे पावरफुल रेमेडी है। साथ में अगर आप ये चाहते हैं कि परिवार में सुख संपत्ति, जिसे कहो कि शांति बनी रहे, संपत्ति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, तो आप डेली माई को 9 दिन लाल पुष्प अर्पित करें, सबसे अच्छी चीज़ है। और इतने से ही आपके घर में आप देखेंगे कि एक सुकून बनना शुरू हो गया, आपके घर में एक सुकून रहने लग गया। अगर कोई राहु केतु और शनि से परेशान है तो क्या करना है, आप क्या करिए, भैरव बाबा को नवरात्रि के सूर्य अस्त के बाद आपको जलेबी या इमरती पूरे 9 दिन उनको अर्पित करके आनी है। उनको प्रेम से चढ़ाइए और उनसे कहिए कि बाबा जो भी चीज़ें हैं, हमें नहीं पता कि अच्छा है या बुरा है, जैसा है आपको पता है, जो है प्रेम से है, बस आप
इसको स्वीकार कर लीजिए। और आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धीरे धीरे आपके राहु केतु और जिसे कहो कि शनि के जो भी दोष हैं वो आपके इस नवरात्रि में पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। साथ में आपके जीवन में अगर आप चाहते हैं कि नई खुशियों का आगमन हो, एक उमंग बनी रहे, आप जिसे को तरोताज़ा फील करें, उसके लिए आप माँ को रोज कमल का फूल अर्पित करें और दीपक में 4 लौंग डालना। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अगर जैसे कि आप गृहस्थ वालों के लिए बता रही हूँ, वो अगर जिसे कहो कि उनको मैं यही कहूँगी कि आप अखंड जोत मत जलाइए, आप सुबह शाम पूजा करिए। तो आपको क्या करना है, दीपक में 4 लौंग ज़रूर डालनी है। आप सुबह भी डालिए, शाम भी डालिए, और उसको फिर किसी पेड़ में डाल दीजिए, किसी पौधे में अर्पित कर दीजिए। अब अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह के लिए अगर बताऊं तो गुप्त नवरात्रि में गुरुवार के दिन सबसे बेस्ट रेमेडी है ये। अगर किसी की शादी को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तो इस रेमेडी को कर लें। ये बहुत पावरफुल रेमेडी है, ये ज़रूर 101% वर्क करेगी। गुप्त नवरात्रि में आपको गुरुवार के दिन माँ कात्यायनी का स्मरण करना है। साथ में 11 हल्दी की गांठें माई को अर्पित करनी है और माई को शहद का भोग लगाना है। आपको एक मंत्र बता रही हूँ, उसका जाप करना है, रोज एक माला करनी है। ओम कात्यायनी महामय महायोगिनी द्रिश्री नद गोप सुतः सुतम देही पतिम में कुर्ते नमः। ये जो मंत्र है आपका, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, साथ में मैं इसको यहीं पर वीडियो में मेंशन कर दूंगी। आप इसको पढ़ के आप इसका मंत्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साथ में आप जाप करें। इसका एक माला आपको ज़रूर करनी है। जब आप इस मंत्र का जाप कर लें तो आपको क्या करना है, जब नवरात्रि कंप्लीट हो जाएंगी तो इन हल्दी की गांठों को आप अपने पास रखें। विवाह संबंधी मामले में ये सबसे अच्छी पूजा है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसका जाप आप ज़रूर करें, ये रेमेडी आप ज़रूर फॉलो करें। अगर किसी के जीवन में शत्रु बाधा आ रही है, कोई शत्रुओं से परेशान है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, ऑफिस में नहीं बन रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मैं ये कहूँगी कि आपको ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये आपको देवी के मंदिर में जाकर ही करना है। आप इसको घर में नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम घर में किसी मंत्र का जाप करते हैं ना, तो हम प्रेम से करें, सुख समृद्धि के लिए करें, शांति के लिए करें, तो हमारी तरफ वैसी ही एनर्जी अट्रैक्ट होगी। लेकिन अगर हमें किसी के लिए, जैसे कहो किसी से परेशान है, तो एक हमारे अंदर के बदले की भावना है ना, तो उस तरह की भावना को लेकर हम घर में जाप नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हमें जैसे कहो कि उस चीज़ को, उस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करना है। तो उसके लिए आप मंदिर जाएंगे, मंदिर में देवी के सामने दीप प्रज्वलित करेंगे, वहाँ पर आप जाप करेंगे। वहाँ सबसे पहला आपको मैं यही कहूँगी कि दीप प्रज्वलित करिए, जो भी आपका मन है उसको आप अर्पित करिए, जैसे आपका मन है, श्रद्धा है आपकी, वो सब चीज़ें अर्पित करिए। उसके बाद आपको जाप करना है कम से कम 11 माला, मंदिर में ही करनी है। इस चीज़ को मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि आपको मंदिर में ही करनी है। तो आपको जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। इस मंत्र का आपको 11 माला करनी है। आप मंदिर में इसकी माला करिए, साथ में माई को भोग अर्पित करके आएँ और आपको जो भी मनोकामना है वहीं पर बोल कर आएँ, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। इसी सब जानकारी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।